भगवान राम कोई इंजीनियर थे क्या? नहीं, भगवान राम ने बनाया भी नहीं था। भगवान राम कहानी में आता है कि कोई नल और नील कोई उस समय के इंजीनियर करके तो वहाँ नहीं लिखा है ऐसा। उनको कोई क्या बोले, उनको कोई वरदान था कि वो अगर पत्थर को कुछ करके अगर पानी में डाल दें तो उनसे डाली हुई चीज़ जो है वो पानी में डूबती नहीं थी। और ऐसी कहानी आती है कि जब वो बच्चे थे, तो शरारती के तौर पे वो चीज़ों को समुद्र में या कोई झील-विल रही होगी आस-पास, वहाँ फेंक देते थे। शरारती, जैसे बच्चे थोड़े बहुत शरारती होते हैं। तो अब चीज़ें हैं, जो चीज़ें डूब जाती होंगी तो अब लोगों को मिलती नहीं होंगी तो लोग परेशान होते थे। तो कहते हैं किसी ने उनको श्राप दिया ये, कि ये दोनों समुद्र में यानी पानी में कुछ भी फेंकेंगे तो वो चीज़ डूबेगी नहीं, ताकि लोग अगर जाके देखें और ऊपर ही दिखेगी तो अपना निकालना है, ना परेशान हो। क्योंकि बच्चे हैं, शरारती हैं, अब इनका तो क्या किया जा सकता है। ऐसा कोई उनको श्राप था और ये श्राप इस पुल को बनाने का कारण बना कि वो फिर पत्थर फेंकते गए और वो पुल बन गया। उसमें बाद में फिर ऐसी कथा भी जोड़ दी कि राम राम, राम नाम से उसमें वो हो जाता था। और फिर ऐसी भी कथा जोड़ दी गई कि राम को भी ऐसा शक हुआ तो उन्होंने भी एक पत्थर उठा के फेंका तो वो पत्थर डूब गया। मतलब राम ने जो पत्थर फेंका वो डूब गया, लेकिन जिस पत्थर पे राम लिखा है वो नहीं डूब रहा है। ऐसी बहुत सारी विरोधाभासी चीज़ें उसमें हैं, जो तर्कपूर्ण तो नहीं है। कहानी जैसे कोई मानो तो मान लो, उसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई, क्योंकि इस तरह का कोई श्राप देने से कोई ऐसा कुछ अभी तो कहीं देखने में आता नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है समाज में। तो कहानी के रूप में तो ठीक है, आप जिनको मानना है मान सकते हैं, उसमें तो हमारा कुछ ना कहना है, ना कोई सवाल है इस बात पे। टेक्नोलॉजी चाँद पर, इंसान अविश्वास में क्यों? हाँ, तो जो लोग अविश्वास में नहीं है, वो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग अभी उससे कटे हुए हैं, वो कैसे विश्वास करेंगे?